अगर दो स्टूडेंट्स इक्वली इंटेलिजेंट हों, इक्वली हार्ड वर्किंग हों, तो क्या दोनों को सेम रिजल्ट मिलना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो एक और सवाल है, क्या दोनों ने एक ही स्टार्टिंग लाइन से रेस शुरू की थी? इमेजिन कीजिए, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट, दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग, लेकिन एक के पास है एसी रूम, बेस्ट कोचिंग, एजुकेटेड पेरेंट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और दूसरे के पास गवर्नमेंट स्कूल, बिजली की प्रॉब्लम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई कोचिंग नहीं और कभी कभी पढ़ाई से पहले काम भी। अब दोनों एक ही एग्जाम देते हैं और पहला स्टूडेंट टॉप कर जाता है। हम कहते हैं देखो मेरिट जीत गई, लेकिन एक मिनट, क्या रेस सिर्फ एग्जाम वाले दिन हुई थी या रेस उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन दोनों अलग अलग घरों में पैदा हुए थे? और सिर्फ घर ही क्यों, लैंग्वेज भी मैटर करती है, स्कूल भी, टीचर भी, लाइब्रेरी भी, इंटरनेट भी, और कभी कभी सिर्फ इतना भी कि घर में पढ़ने के लिए एक शांत कमरा था या नहीं। ये सब एग्जाम हॉल में नजर नहीं आता, लेकिन रिजल्ट पर असर जरूर करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मेहनत की कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल है। हार्डवर्क के बिना ये सारी अपॉर्चुनिटीज काफी नहीं होती, लेकिन हार्डवर्क कभी अकेले रेस नहीं दौड़ता, उसके साथ टैलेंट भी होता है, फैमिली का सपोर्ट भी, अपॉर्चुनिटीज भी, और कभी कभी सिर्फ लक भी। और शायद इसीलिए हम सक्सेस को देखकर सिर्फ एक चीज सेलिब्रेट करते हैं, मेरिट, जबकि उस सक्सेस के पीछे एक पूरी कहानी होती है जो मार्कशीट पर कभी लिखी ही नहीं जाती। तो शायद मेरिट का मतलब सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि सब ने रेस आखिर शुरू कहां से की थी। तो अब सवाल ये है, क्या दो अलग अलग स्टार्टिंग लाइन से शुरू की हुई रेस को सिर्फ फिनिश लाइन देखकर जज किया जा सकता है?